लास्ट वीडियो में आपने चैप्टर नंबर 7 किया था। 7.3 तक एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8। ओके, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड is derived from the Greek words, three Greek words, means trigon and metry. Tri means three. Tri means three. Gons means sides and metry means measure. उनका measure कितना है? Okay. ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं हमारे पास, उनका मेजरमेंट. ओके. Now, trigonometric ratios. अब इसमें सबसे पहले आता है आपके पास trigonometric ratios. Trigonometric ratios, 6 trigonometric ratios are here. कौन कौन से होते हैं बेटा? Trigonometric ratios. सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे trigonometric ratios की. Now 6 trigonometric ratios. First of all, sine. Second one is cosine. Third is tangent. And fourth, cosine. Cosine तो आ गया आपका. Tangent के बाद cotangent. And secant. And cosecant. Okay. Now 6 trigonometric ratios. अब इन trigonometric ratios को हमें फाइंड आउट कैसे करना है? वो एक राइट ट्राइंगल लेके चलेंगे हम. दिस इज द राइट ट्राइंगल. क्या होती है राइट ट्राइंगल? इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री. इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री. नाउ द एंगल ए, ये हम सपोज कर लेते हैं कोई एंगल थीटा है. ये एंगल क्या है? ये थीटा. यहां ए पर मान लेते हैं. जब हम यहां खड़े हैं पॉइंट ए पर, तो ये जो साइड है आपकी ए बी, ये क्या कहलाएगी? आपका बेस. ये क्या कहलाएगी? आपका बेस. और इस एंगल के सामने वाली साइड ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर. एंड 90 के सामने वाली साइड ये हमेशा होती है आपकी हाइपोटेन्यूज. ये क्या होती है? आपकी हाइपोटेन्यूज. ओके. जिस भी साइड पर हम खड़े हैं, जिस भी कॉर्नर पर हम खड़े हैं, वो जो साइड है आपकी, ये तो कहलाएगी बेस. ठीक है. इस बेस के सामने, इस एंगल के सामने वाली साइड आपकी होगी परपेंडिकुलर. और 90 के थीटा जो है, थीटा 90 है, वहां उसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? आपकी परपेंडिकुलर. फॉर एग्जाम्पल, हमने ये साइड मान लीजिए हम सी पर खड़े हैं, पॉइंट सी पर. जब पॉइंट सी पर खड़े हो आप, तो ये बीसी जो है, बीसी क्या हो जाएगा इसमें? बेस. और ए बी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर. और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा? एसी रहेगा. हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा इसमें? एसी. तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिस साइड पे हम खड़े रहते हैं, जैसे मान लीजिए पॉइंट ए पर खड़े हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ से खड़े हैं, यहाँ एंगल शो कर रहा है, तो ये वाली साइड बेस होगी. और बेस के इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर. मान लीजिए हम पॉइंट सी पर खड़े हैं, सी पर खड़े हैं, तो बीसी इज द बेस एंड ए बी इज द परपेंडिकुलर. हाइपोटेन्यूज दोनों स्थिति में सेम रहेगा. हाइपोटेन्यूज जो है वो 90 के सामने वाली साइड होती है. ओके. नाउ इस राइट ट्राइंगल से हमें अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो फाइंड आउट करने हैं. तो इसके लिए फार्मूला होता है आपके पास. वो क्या होता है भाई? PBP अपॉन HSD. ठीक है. कैसे करते हैं इसको? एक ये वो भी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. P4 परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेन्यूज. बेस को किससे डिनोट कर लेते हैं हम? B. ये P परपेंडिकुलर एंड H फॉर हाइपोटेन्यूज. अब कहते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और ये आ जाएगा आपका सोना चांदी तोले. सोना चांदी तोले. इट मीन्स S फॉर साइन, C फॉर कोस एंड T फॉर टेंजेंट. T फॉर टेंजेंट. तो साइन जो है, साइन क्या होगा आपके पास भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबसे पहले साइन को हम शॉर्ट फॉर्म में SIN लिख देते हैं। जैसे पूरा क्या बनता है SIN।
P by H, साइन क्या बना आपका P by H, P by H मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर आप इस राइट ट्रायंगल में चेक करेंगे, राइट ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल ABC में परपेंडिकुलर जो है आपका वो क्या है भाई BC एंड हाइपोटेन्यूज क्या है भाई AC, ठीक है। तो साइन जो है वो क्या है आपका P by H, और P क्या है आपके पास BC और H क्या है आपके पास AC। अब यहां पर साइन क्या ले लोगे आप थीटा, ये क्या लिया हमने थीटा, ये वाला, ठीक है। इस एंगल से लाई करवा रहे हैं हम इसको यहां से, तो यहां से लाई करवा रहे हैं तभी तो ये साइड बेस होगी और ये वाला परपेंडिकुलर होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कोस थीटा। एंगल क्या लिया आपने थीटा लिया। कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी आप B अपॉन H, यहां से देखिए B अपॉन H, B मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या बना AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आई भाई AB अपॉन में AC। कोस थीटा को क्या लिखा था हमने कोसाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज टेंजेंट। Next one is tangent. Now the tan theta is equals to, tan theta क्या बनेगा आपका P by B, tan theta क्या बनेगा आपका P by B, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कौन सा है ये वही वाला है, ये साइड बेस है आपका, ये परपेंडिकुलर और दिस इज हाइपोटेन्यूज। नाउ परपेंडिकुलर इज BC अपॉन में बेस इज AB। ओके, अब ये आ गया आपके पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड आउट कर लिए, साइन कोस एंड टेन। अब इनका रेसिप्रोकल लेंगे। इनका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा भाई HHB अपॉन में PBP, HHB अपॉन में PBP। इनका रेसिप्रोकल H अपॉन P ये हो जाएगा आपका भाई कोसेक, एंड H अपॉन B ये हो जाएगा आपका सेक थीटा, एंड B अपॉन P ये हो जाएगा आपका कोटेंजेंट, ये क्या हो जाएगा आपका कोटेंजेंट। ओके, तो नेक्स्ट निकालते हैं हम भाई साइन का रेसिप्रोकल। क्या बना था आपका कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या बना हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है इस ट्रायंगल में AC अपॉन परपेंडिकुलर BC, तो कोसेक थीटा की वैल्यू कहां से आएगी AC अपॉन में BC। नाउ sec theta, sec theta is, sec theta किसका रेसिप्रोकल है cos का, sec theta किसका रेसिप्रोकल है cos का, तो sec theta is equal to hypotenuse upon base। sec theta क्या बनेगा hypotenuse upon base। hypotenuse क्या है राइट ट्रायंगल में हमारे पास AC अपॉन में AB, AC अपॉन में AB, एंड लास्ट वन इज cot theta। cot theta बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है AB अपॉन में BC। ओके, ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये इनके रेसिप्रोकल हैं, ये इनके क्या है चेक कीजिए आप। फॉर एग्जांपल साइन थीटा, सबसे पहले लिया साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आई हमारे पास BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ रही है भाई AC अपॉन BC। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ रही है AC अपॉन BC। इसका रेसिप्रोकल हो गया, इट मीन साइन थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल हो गया कोसेक थीटा का। नेक्स्ट वन इज कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास AB अपॉन AC, तो सेक थीटा क्या आ गया भाई AC अपॉन AB। सेक थीटा क्या आ गया AC अपॉन AB, ये देखिए इसका रेसिप्रोकल हो गया ये। नेक्स्ट वन इज tan थीटा। tan थीटा इज BC अपॉन AB, देन cot थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। ओके, अब ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनकी हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो एक राइट ट्रायंगल होगी हमारे पास, उसका यूज करके हम ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। अब किसी में क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करनी पड़ेगी आपको। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाती है भाई, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करेंगे तो क्या होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, अब एक्सरसाइज में करेंगे हम